नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान में कुछ ही महीनों के बाद में विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है। क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, या फिर बहुमत मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी क्या शासन की बागडोर तीसरी बार वसुंधरा राजे के हाथों में सौंपेगी? ये दो बड़े सवाल भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के जेहन में तैर रहे हैं। खास तौर से वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं बेचैन हैं, तड़फ है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर क्या वसुंधरा राजे की इन विधानसभा चुनावों में भूमिका होगी, क्योंकि वे अपना खुद का वजूद भूल चुके हैं। यानी वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं उनमें कई नेता ऐसे हैं जिन्हें खुद की अपनी पॉलिटिकल ताकत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वे वसुंधरा राजे की अंगुली पकड़कर ही अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी दे राजस्थान में, तभी उनका पॉलिटिकल कैरियर राजस्थान में सुरक्षित रह सकता है। खैर, पहला जो सवाल है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य स्टेटों में चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनावों में भी एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। इसलिए पहला जो सवाल है कि जिस तरह का सवाल एक बना हुआ था, जहन में तैर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, राजस्थान के जो हैं, कि क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये सवाल का जवाब तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि चुनावों में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो ऐसा भी नहीं है कि वसुंधरा राजे के हाथों में शासन की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। यानी संभावनाएं बराबर बरकरार है। वसुंधरा राजे तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। अभी भाजपा हाईकमान ने वसुंधरा राजे को पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया है, इसलिए अभी 50-50 चांस है। अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकती हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार पर लगातार मुख्यमंत्री बने। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनावों के नतीजे दूसरी बार पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, उस समय इस तरह की चर्चाएं थी। जब मुख्यमंत्री के चयन का सिलसिला चल रहा था, उस समय इस तरह की चर्चाएं थी कि अब दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के हाथों में शासन की बागडोर नहीं सौंपी जाएगी। राजनाथ सिंह का नाम प्रमुखता से अखबारों में छप रहा था और प्रमुखता से उनका नाम आगे चल रहा था। इसके अलावा और भी नाम थे, लेकिन ओवरऑल स्टडी करने के बाद में भाजपा हाईकमान ने दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के हाथों में शासन की बागडोर दी। इसलिए अभी ये पूरी तरह से स्थिति एक तरीके से ये कहा नहीं जा सकता कि वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा हाईकमान गंभीर नहीं है। और अभी हाल ही में जिस तरह से वसुंधरा राजे को झारखंड में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर तैनात हैं और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वसुंधरा राजे को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इन 4 लोकसभा सीटों के क्षेत्रों में जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करके वसुंधरा राजे एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करेंगी और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का वो पुरजोर प्रयास कर रही हैं। 30 जून तक वे वहां पर रहेंगी और बड़ी जिम्मेवारी काफ़ी सोच समझकर वसुंधरा राजे को सौंपी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनके गठबंधन वाली वहां पर सरकार है, इसलिए वसुंधरा राजे की लोकप्रियता और एक तरीके से वे प्रखर वक्ता हैं और एक तरीके से राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में वे काफ़ी चर्चित चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए भाजपा हाईकमान भी जानता है कि एकदम से राजस्थान में वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है राजस्थान में वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आएगी। इसलिए वसुंधरा राजे को भाजपा जोड़कर
रखना चाहती है। इसलिए ये कहना कि अगर बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे के हाथों में शासन की बागडोर नहीं दी जाएगी, अभी ये काफ़ी जल्दबाजी होगा। और वैसे भी देखिए कई बार चौंकाने वाले निर्णय भाजपा हाईकमान की ओर से लिए जाते रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया, जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे बढ़ाया गया, और भी बहुत से निर्णय हैं, एक चौंकाने वाले निर्णय होते हैं। और इन निर्णयों की भाजपा के जो तमाम बड़े जो लीडर हैं जो दिल्ली में बैठते हैं, उन्हें भी इन निर्णयों की जानकारी नहीं हो रहती। और आप सबको पता है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों मिलकर ही पार्टी से संबंधित तमाम निर्णय होते हैं, उनमें अंतिम सहमति इन दोनों नेताओं की ही होती है, चाहे वे राज्य इकाइयों से संबंधित मामला हो या पार्टी की केंद्रीय इकाई से संबंधित कोई मामला हो। तो फिलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि देखिए वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा हाईकमान पूरी तरह से गंभीर है। हालांकि कई नाम इस समय मुख्यमंत्री के रेस की दौड़ में मीडिया में चल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओम बिरला, ये तमाम नाम इस समय चल रहे हैं। अब भाग्य किसका खुलता है ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। और अगर भाजपा को बहुमत मिलता है तो उसके बाद में किसे शासन की बागडोर भाजपा हाईकमान सौंपता है। फिलहाल मेरा जो ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जिस तरह से जब राजस्थान में भाजपा की बागडोर सतीश पूनिया के हाथों में थी, और उस समय जिस तरह से वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता थे वे एक तरीके से लामबंद करते थे, बयानबाजी करते थे, और जिस तरह से धार्मिक यात्राओं के माध्यम से, अपने जन्मदिन के माध्यम से बड़ी संख्या में वसुंधरा राजे के समर्थक एक जगह जुटते थे, उस समय इस तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो जाया करती थी कि वसुंधरा राजे को अगर राजस्थान में इग्नोर किया गया तो अपनी राजनीतिक कुव्वत के आधार पर वसुंधरा राजे कोई अलग पार्टी बना सकती हैं। हालांकि ये चर्चाएं थी, माहौल खड़ा किया जाता था। अब लेकिन उस समय भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय भी वसुंधरा राजे के दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगी, क्योंकि वे जानती हैं कि वे विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अब तक काफ़ी कुछ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीतिक कुशलता से भी वाकिफ है। इसलिए वे इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी से रूठने वाली नहीं है। वैसे भी उनके जो पुत्र हैं, झालावाड़ से सांसद है, उनका पॉलिटिकल कैरियर भी भारतीय जनता पार्टी में ही थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता है और वसुंधरा राजे को अगर शासन की बागडोर नहीं सौंपी जाती है तो उसके बाद भी हो सकता है वसुंधरा राजे को कोई लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए किसी सीट से, और अगर वे जीत जाती हैं निश्चित रूप से तो उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। और अगर राजस्थान में भाजपा जीतती है तो उनके पुत्र दुष्यंत सिंह को कैबिनेट मंत्री तक का बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं। इसलिए वसुंधरा राजे ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका पॉलिटिकल कैरियर बेटर है वनिस्पत अलग पार्टी बनाने के, और वो ऐसा सवाल उनके दिमाग में कभी आया भी नहीं कि वे कोई अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसका टोटल जो अर्थ और एक तरीके से भावार्थ यही निकलता है कि वसुंधरा राजे ऐसा नहीं है कि अगर भाजपा को राजस्थान में बहुमत मिलता है तो वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के चांस अब भी 50% बरकरार है। और अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो हो सकता है अगले लोकसभा चुनावों में उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया जाए, और अगर वे जीतती हैं और सेंट्रल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वे निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ा सकती हैं। और उनके पुत्र अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनके पुत्र को हो सकता है विधानसभा चुनाव, अगर उनके पुत्र को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है और वे जीतते हैं और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो उनके पुत्र को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर वसुंधरा राजे को थोड़ा विश्वास में और भरोसा में लेने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने बताया जा सकता है कि पार्टी आपके साथ पूरी खड़ी हुई है, पार्टी आपका पूरा सम्मान करती है। इसलिए ये जो दो स्थितियां मैंने आपके सामने बताई है कि वसुंधरा राजे कभी भी अपनी अलग से कोई पार्टी बनाने के बारे में ना पहले उन्होंने कभी सोचा है ना वे आगे सोचेंगी। हालांकि ये जरूर हो सकता है कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें इस बार ज़्यादा टिकट नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है।
और टिकट नहीं मिलेंगे इसका कारण ये नहीं है कि वे वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी जिस तरह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया गया, वहाँ पर कई मंत्रियों के टिकट काट दिए गए, वहाँ पर मुख्यमंत्री तक के वहाँ पर टिकट काट दिए गए थे। इसलिए ये एक पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, पार्टी की प्लानिंग का हिस्सा है। इसलिए कोई ये सोचे कि वसुंधरा राजे के समर्थक समझकर भाजपा हाईकमान ने टिकट काटे हैं तो वो भी गलत सोच रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के चांस अब भी बरकरार हैं अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है, लेकिन उनके समर्थकों में से अधिकांश को टिकट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार दोस्तों।